वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्टडी में। आज हम वर्कशीट नंबर 25 करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 25 इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। डेट है 23 दिसंबर 2020। 23 ऑफ दिसंबर 2020 के लिए जो वर्कशीट आई है इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है या हम कहें एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए दिल्ली में वर्कशीट भेजता है। आज जो वर्कशीट है दैट इज़ 25। लगातार मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। प्रीवियस हमने वर्कशीट में 21 to 24 इस चैप्टर फेयर प्ले को पढ़ा है। आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले नेम ऑफ़ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिल करना है, नेम ऑफ़ द क्लास टीचर आपको यहाँ पर फिल करना है। सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वर्कशीट देख लें, जिन भी स्टूडेंट्स ने इस लेसन से रिलेटेड वर्कशीट नहीं देखी हैं, क्योंकि ऐसे बीच में आपको समझ में नहीं आएगा। समझना ज़रूरी है। डायरेक्ट ही आप अगर चाहते हैं कि आप बस क्वेश्चन आंसर कर दें और अपना जो भी होम असाइनमेंट है उसको पूरा कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सभी बच्चों से अगेन कह रहा हूँ कि पहले समझें और समझने की कोशिश करें। प्रीवियस वर्कशीट को ज़रूर देख लें जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है। आइए शुरू करते हैं। लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी। आइए अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। रीड द स्टोरी एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो क्वेश्चन सामने दिए गए हैं इस पिक्चर के, वो क्वेश्चन हैं, उनमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनको हमें सिलेक्ट करना है। पर पहले हम जो स्टोरी है उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टोरी में जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें क्या कहा गया है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामाइंड। क्रॉस एग्जामाइंड, जो जुम्मन है उसका क्रॉस एग्जामाइन किया गया। एक तरह से उससे पूरी तरह से अच्छी तरह पूछताछ की गई बाई अलगू एंड अदर्स। अलगू और जुम्मन के द्वारा। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। हमने जो ये मैटर है, डिस्प्यूट है, इसको अच्छे से देखा है। इन आवर ओपिनियन, ओपिनियन होती है राय। डिफ़िकल्ट वर्ड्स सभी बच्चे लिख लिया करें कि हमारी राय में जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस। कि जुम्मन को अपनी जो आंट हैं उनको मंथली अलाउंस, अलाउंस का मतलब मैंने आपको बार बार बताया है, खर्चा, कि उन्हें वो मासिक खर्च दे। और एल्स द प्रॉपर्टी गोज़ बैक टू हर। नहीं तो जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीन है, जायदाद है, वो वापस उन्हीं को दे दी जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स। अब जो दोनों फ्रेंड थे, अलगू और जुम्मन, इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। बट अब क्या होता है, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। पर अब जो दोनों दोस्त थे वो बहुत ही कम साथ देखे जाते। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। और जो बॉन्ड था, जो लगाव था उनके बीच में, फ्रेंडशिप का, वो बिल्कुल ही टूट गया था। वाज ब्रोकन। इन फैक्ट, असलियत में, जुम्मन वाज अलगूज एनिमी। और अब जो जुम्मन था वो अलगू का क्या बन गया था, एनिमी, यानी कि शत्रु। वॉन्टेड हिज रिवेंज, और वो उनसे रिवेंज चाहता था। रिवेंज का मतलब होता है बदला। डिफ़िकल्ट वर्ड सारे बच्चे लिख लिया कर। तो इतना हमने अभी पढ़ा। अब इससे जो क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। क्वेश्चन 1, हु क्रॉस एग्जामाइंड जुम्मन। कि जुम्मन से किसने पूछताछ की, किस किस ने पूछताछ की थी। फर्स्ट है अलगू एंड अदर्स, अलगू और कुछ और ने। या बी द ओल्ड आंट एंड अदर्स, बूढ़ी आंट और कुछ लोगों ने। तो इसका आंसर होगा अलगू एंड अदर्स। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि अलगू और कुछ और लोगों ने जुम्मन से क्रॉस एग्जामिनेशन यानी कि पूछताछ की। तो फर्स्ट का हो जाएगा अलगू। सेकंड है क्वेश्चन 2, व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। की पंचायत का क्या डिसीजन था, क्या फैसला था। तो जो पंचायत का जो फैसला था क्या था कि जुम्मन मस्ट पे ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। कि जुम्मन को जो है
मंथली अलाउंस मासिक खर्चा अपनी आंट को देना होगा, या फिर जो एज द प्रॉपर्टी जो जायदाद है वो वापस उसी के पास चली जाएगी। ऑप्शन ए में ये है, और ऑप्शन बी में जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट, कि जुम्मन को अपनी आंट की मदद नहीं करनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए, दोनों का ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। इसके बाद सेकंड पिक्चर को हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, डेज पास्ड, दिन बीत गए, एंड, और ये थोड़ा आज फॉन्ट है ये छोटा दिया हुआ है पीछे से ही, तो थोड़ी विजिबिलिटी में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही तो वो अच्छे से सुनता रहे, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डेज पास्ड कि दिन बीत गए, एज इल लक वुड हैव इट, और मानो कि कोई बुरा ही दिन दौर चल रहा हो, बुरा भाग्य चल रहा हो। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, कि अलगू चौधरी है उसको अब वो अपने आप को एक टाइट स्पॉट, यानी कि उसके पास जो है खर्चा चलाने के लिए भी पैसा नहीं था। टाइट स्पॉट का मतलब होता है जब आप एक तरह से भुखमरी की कगार पे आ जाएं। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स, बुलक्स होते हैं बैल, बुलक्स, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा उसका एक जोड़ा था, किसका, बैल का, बैल का जो जोड़ा था उसमें से एक क्या हुआ, जो है बैल मर गया। ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और उसने अपना एक जो बाकी बचा हुआ बैल था वो किसको बेच दिया, समझू साहू को। समझू साहू को किसने बेच दिया, अलगू चौधरी ने, क्योंकि उसके जो बैल का जो जोड़ा था उसमें एक बैल मर गया और उसने दूसरा जो बैल था वो समझू साहू को बेच दिया। एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि कार्ट ड्राइवर था, बग्गी का, बग्गी होती है घोड़ा बग्गी, बैल बग्गी, तो वो बग्गी है जो उसका ड्राइवर था गांव में। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट, और समझ क्या थी, समझौता क्या हुआ दोनों में, दैट साहू वुड पे द प्राइस, कि साहू पैसा दे देगा, ऑफ द बुलक इन ए मंथ, एक महीने के टाइम में वो जो है बुलक है यानी कि बैल है उसका पैसा दे देगा। इट सो हैपन्ड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, पर हुआ क्या, जो बुलक था या बैल था वो भी एक महीने के अंदर अंदर मर गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या, सॉरी यहाँ पर रहता है, सेवरल मंथ्स आफ्टर, काफ़ी महीने बीत गए, आफ्टर द बुलक्स डेथ, कि जो बैल की डेथ के बाद भी, अलगू रिमाइंडेड साहू, अलगू ने क्या किया, रिमाइंडेड, रिमाइंडेड साहू, अलगू ने क्या किया, रिमाइंडेड का मतलब होता है याद दिलाना। अलगू ने साहू को याद दिलाया ऑफ द मनी, पैसे के बारे में, किस पैसे के बारे में, जो उसने बैल के बदले में लेना था, जो उसने उसको दिया था। ही हैड नॉट येट पेड, उसको अभी तक पेड नहीं किया गया था। बट साहू गॉट वेरी एनॉयड, बट जब भी उससे पैसे के लिए कहता तो वो अनॉय यानी कि बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगता। क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस, अलगू को क्या समस्या हुई, तो ऑप्शन ही फेल सिक, कि अलगू है वो बीमार हो गया, नहीं। ऑप्शन ए, वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, कि जो उसका पेयर था, जोड़ा था बैल का, उसमें से एक मर गया। ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, उसने समझू साहू को दूसरा बेच दिया। दैट डाइड विद इन ए मंथ, जो कि एक महीने के अंदर अंदर मर गया। क्वेश्चन 4 है, हु वाज समझू साहू, समझू साहू कौन था, अभी मैंने बताया ना कि कार्ट ड्राइवर था, बग्गी चलाने वाला था गांव में, तो यहाँ पर है ऑप्शन बी, कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, ये जो है आंसर होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, ये समझू साहू है और अलगू चौधरी है, ठीक है। तो क्या कहता है समझू साहू, आई कैन नॉट पे यू ए पेनी, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, फॉर द रेच्ड बीस्ट, क्योंकि तुमने जो मुझे बेहुदा जानवर, बीस्ट का मतलब होता है जानवर,
दिया है, यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे दिया या बेचा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट र्यून, उसने मुझे कुछ नहीं दिया र्यून बट बर्बाद कर दिया। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ, एक महीने तक तुम इसका यूज करो। देन रिटर्न इट टू मी, और इसको मुझे वापस दे दो। बट नो मनी फॉर योर डेड बुलक, पर तुम्हारे मरे हुए बैल के लिए मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगा। ये किसने कही? समझू साहू ने। अब आगे क्या होता है? अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू ने क्या डिसाइड किया कि वो इस केस को पंचायत में लेकर के जाएगा। डिसाइड किया, फैसला लिया। फॉर ए सेकेंड टाइम, अब दूसरी बार। इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीने में। प्रिपरेशंस क्या होती हैं? तैयारी, या प्रिपरेशन होती है तैयारी। जैसे हम कहते हैं बच्चों से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर लें, तो तैयारी। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, पर क्या हुआ कि कुछ ही महीनों में पंचायत होल्ड करने के लिए शुरू से तैयारियां होने लगी। बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, और दोनों ही पक्ष गांव में अलग अलग लोगों से मिलने लगे सपोर्ट के लिए। किसके लिए? मदद के लिए। अब क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग। जो भी करेक्ट मीनिंग है इसमें दिए गए हैं, फ्रेज हैं जो, ठीक है। र्यून, र्यून का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था आपको, डैमेज या डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो फर्स्ट का हो जाएगा ए, डिस्ट्रॉय या डैमेज। दूसरा है टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट मैंने बताया था कि आपको अगर जब खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही हो या आप किसी विपदा की स्थिति में हो, तो टाइट स्पॉट है जो, इसका मतलब हो जाएगा डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मॉर्निंग नहीं होगा, मॉर्निंग में तो आपको पता है सुबह होती है, ठीक है। लास्ट में एक मैसेज है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड को फैलने से रोकने के लिए हमें क्या करना है? कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज़ 2019 में ये शुरू हुई, इसको हमें मिलकर ही फैलने से रोकना है। हमें 6 फीट की डिस्टेंसिंग या 2 यार्ड्स की आपस में डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।